नमस्कार। करंट अफेयर्स की अपनी इस खास श्रृंखला को लेकर हम फिर एक बार आपके सामने हैं। हमारी कोशिश है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं तक ये पहुँचे और उनके लिए उनके जीवन में रोशनी बिखेरे। अपनी इस खास श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार 2020 और 2021 के लिए किए गए हैं। कोरोना की वजह से ये पिछले साल नहीं हो पाए थे। असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो 56वें और 57वें पुरस्कार के विजेता के रूप में सामने आए। उन्हें भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। फूकन और मौजो दोनों ही साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता भी हैं। वे संबंधित क्षेत्रीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। दामोदर मौजो गोवा के मजोरदा से हैं, जबकि नीलमणि फुकन असम के गुवाहाटी से हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकान को साहित्य के प्रति उनकी आजीवन भक्ति का सम्मान करते हुए सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं दामोदर मौजो 77 वर्षीय कोंकणी लेखक हैं। उन्हें सुनामी, साइमन और कार्मेलिन जैसे उपन्यासों के साथ गोवा की अन्य कहानियों के लिए ये सम्मान दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब बात हो रही हो तो उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से जान लेना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जरूरी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्य में योगदान के लिए एक लेखक को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित या दर्ज भारतीय भाषाओं में लिखते हैं। अब बात नेशनल करंट अफेयर्स की। लोकसभा ने सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को वर्तमान 2 वर्षों से अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए 2 विधेयक पारित किए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद ने समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए टग बोट ओशन ब्लिस के चालक दल के सदस्यों के साथ भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और मास्टर को प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार दिया है। कुछ बातें आर्थिक जगत से भी होनी चाहिए। संसद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 पारित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया द्वारा बाली में आयोजित G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में वर्चुअली भाग लिया। एडीबी ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2645 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जनवरी 2022 तक निलंबित रहेंगी। बिजली मंत्रालय 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नासा ने ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। जेल में बंद चीनी पत्रकार झांग झान ने अमेरिका स्थित एनजीओ चाइना एड द्वारा लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए पहला व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन शुरू किया। वहीं इटली ने अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया। चीन दुनिया में पत्रकारों का सबसे बड़ा बंदी है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के बाद 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए मुद्दों और रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।